स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यप। ओके। हाँ हाँ। तो देखो आज का जो है मेन टॉपिक वो है लिंक लिस्ट, ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट के लिए हम लोग को स्ट्रक्चर्स भी चाहिए होगा, जो मैं हम लोग जैसा जाते रहेंगे वैसा है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाई लिंक लिस्ट वाई नॉट एरेज, मतलब हम लोग को लिंक लिस्ट क्यों चाहिए जबकि हमारे पास एक पहले से ही ऑलरेडी एरे एक दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। तो वाई नॉट एरेज का मेन रीज़न है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज। तो किसी को पता है क्या डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज क्या है? एरे में जितना भी साइज हम लोग डिफाइन करते हैं उतना ही हो सकता है, फिर इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। हाँ मतलब ये फिक्स्ड साइज है ना। हाँ। और कुछ? और ये कॉन्टिगुअस होता है। कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। ठीक है। और जितना भी समझ में हो उसके बेसिस पे बोलो। और क्या हो सकता है? देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये सेम टाइप ऑफ डाटा यूज़ करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। मतलब होमोजेनियस डाटा स्टोर करता है, ठीक है। एक तो ठीक है फिक्स साइज है, मतलब साइज चेंज नहीं हो सकता। दूसरा है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, ये भी सही है। तीसरा है कि इसका सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर करता है। चौथा एक है कि इसमें मेमोरी वेस्टेज बहुत होता है। कैसे होता है? अभी मान लो मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज़ है 50, लेकिन जब मैं उसको यूज़ किया देख रहा हूँ कि वो 5 से ज़्यादा कभी वैल्यूज उसमें स्टोर नहीं हो रहा, तो बाकी जो 45 का जो मेमोरी है वो मेरे लिए वेस्ट हो जा रहा है। सही कि गलत? सही। ठीक है ना। जिसके वजह से हमको लिंक लिस्ट का ज़रूरत पड़ा, ठीक है ना। अभी बात है कि स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड से यूज़ बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जिसके जिसके हेल्प से हम लोग उसको बनाते हैं। ये बेसिकली हेल्प करता है हमको हेट्रोजेनियस डाटा स्टोर करने में। ठीक है ना, मतलब इस पे सेम टाइप का डाटा नहीं होता है, इसमें हेट्रोजेनियस डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। तो हम लोग जब लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर का बहुत यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको पहले ठीक से समझ लो। इसका बेसिक सिंटेक्स जो है वो कुछ ऐसा है। स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर नेम, कर्ली ब्रेस ओपन, यहाँ पे मेरा फील्ड्स है, ठीक है ना। जितना भी मेरा फील्ड्स है 10 5 15 20 हज़ार 2000 कितना भी हो सकता है। फिर कर्ली ब्रेस क्लोज, फिर सेमीकोलन। ये जो सेमीकोलन है ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हमने मिस कर दिया तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने एक लिया इंट रोल नंबर, ठीक है। फिर एक मैंने लिया फ्लोट एवरेज, ठीक है। मैं इसी तरह से बाकी दूसरी चीज़ें भी ले सकता हूँ। और अल्टीमेटली सेमीकोलन। तो ये एक मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया जिसमें मैं हेट्रोजीनियस टाइप का डाटा स्टोर करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप का नहीं है। रोल नंबर एक इंटीजर है, उसके अंदर एक फ्लोट है, ठीक है ना। अभी अगर इसका मेमोरी का बात करें, देखो इसको मेमोरी ना एक साथ एलोकेट होगा, ठीक है। ये एज ए ब्लॉक इसको एक मेमोरी एलोकेट होगा। तो अगर मैं साइज ऑफ स्टूडेंट बोलूँ तो वो बेसिकली इक्वल टू होगा सम ऑफ साइज ऑफ ऑल फील्ड्स, ठीक है।
उसके अंदर जितना भी फील्ड होगा उन फील्ड्स के जब साइज को हम लोग ऐड कर देंगे तो वही मेनली मेरा स्ट्रक्चर का साइज हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम लोग लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग एक नोट टाइप का स्ट्रक्चर। सर साइज वाला पॉइंट फिर से बोलो ना, समझ में नहीं आया। कौन सा? साइज वाला पॉइंट तुम जो एलोकेट कर रहे थे, लाइक। हाँ, साइज वाला ना। अच्छा, देखो स्ट्रक्चर का जो साइज होता है ना, ये तो देखो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, मतलब इसका एक साइज गारंटी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं साइज ऑफ स्टूडेंट बोलूँ तो वो इक्वल टू होगा मेरा सम ऑफ साइज ऑफ ऑल फील्ड्स। मतलब अगर मैं इंट के लिए यहाँ पे 2 लेता हूँ, फ्लोट के लिए मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, नीचे किसी चीज़ के लिए मेरा मान लो इधर अभी 25 है, फिर किसी की चीज़ के लिए मेरा यहाँ पे 10 है, तो मेरा जो टोटल साइज है वो इन सब का एडिशन होगा, मतलब 35 और इधर 6 41, तो इसका टोटल साइज मेरा हो जाएगा 41, ठीक है ना। तो मतलब एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करने के लिए मुझे 41 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अभी जब हम लोग क्या बोलते हैं लिंक लिस्ट वाला पार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग एक चीज़ बहुत यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। लिंक लिस्ट वाला कंप्लीटली इसी पे बेसिस है। यहाँ पे एक डाटा पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है लिंक टू नेक्स्ट नोड, जो कि मेरा एक पॉइंटर होगा, पॉइंटर ऑफ टाइप नोड, मतलब खुद के अंदर खुद ही का एक पॉइंटर, ठीक है। फिर ब्रेस क्लोज। इन जनरल हम लोग एक डाटा से करने वाले हैं, लेकिन वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। अभी किसी में मान लो मैंने ले लिया स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो इंट डाटा, एक बेसिक एग्जांपल है। फिर यहाँ पे लेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, मतलब इसका जो नेक्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस इसके अंदर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट डाटा की जगह एक और हो सकता है, सपोज फ्लोट XYZ, कुछ भी हो सकता है, या फिर इसके जगह ये ऐसा भी हो सकता है। एक कुछ ऐसा हो सकता है कि डाटा वाले में की जगह मेरा दूसरा कुछ स्ट्रक्चर है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली इसी तरह का स्ट्रक्चर में ज़्यादा फोकस करेंगे, और इस टाइप का जो है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इंट टाइप का स्ट्रक्चर पे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बात आता है, देखो लिंक लिस्ट का मैं बेसिकली तुमको स्ट्रक्चर पहले समझाता हूँ, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डेटा होता है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लिंक होता है, ठीक है। सिमिलरली मेरे ऐसे बहुत सारे पार्ट रहेंगे, वो कहीं भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये कंटिग्यूअस होगा, ये नॉन कंटिग्यूअस है, रैंडमली स्पेस होता है, ठीक है। इसका सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, पहला वाले का जो लिंक वाला पार्ट होता है वो सेकंड वाले के होल को कंसिडर करता है पूरा, ठीक है। फिर सेकंड वाले का जो लिंक होता है वो थर्ड वाले के पूरे को कंसिडर करता है यहाँ पे, फिर थर्ड वाले का लिंक फोर्थ वाले के लिंक को मतलब पॉइंट करेगा, फोर्थ वाले का लिंक फिफ्थ वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। फिफ्थ वाले का लिंक सिक्स वाले को पॉइंट करेगा, और सिक्स वाले का लिंक सेवन्थ वाले को पॉइंट करेगा। लेकिन सेवन्थ वाले का जो लिंक होगा वो बेसिकली क्या होगा, मेरा नल को पॉइंट करेगा यहाँ पे, नल पॉइंटर, मतलब ये नल डिनोट करता है कि ये वाला फिर से समझाओ ना। देखो हमारा जो लिंक लिस्ट वाला पार्ट होगा ना, वो बेसिकली इस टाइप का एक नोड होगा। मैंने जो यहाँ पे नोड दिखाया है ना, मतलब इसका दो पार्ट है, एक डाटा और दूसरा इसका नेक्स्ट पॉइंटर। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिंक भी बोलते हैं। चलो मैं इसको अभी नेक्स्ट बना देता हूँ,
ठीक है। ये क्या होगा, ये रैंडमली कहीं भी मेरा डाटा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही होगा, ठीक है ना, मेरा कहीं भी डाटा हो सकता है। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि पहला जो नोड है उसका जो ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो दूसरे नोड को पूरी तरह से पॉइंट करेगा, मतलब उसके अंदर दूसरे नोड का एड्रेस होगा, दूसरे नोड के पॉइंटर में तीसरे नोड का एड्रेस होगा, ठीक है, तीसरे के पॉइंटर में चौथे का एड्रेस होगा, चौथे के पॉइंटर में पांचवे का एड्रेस होगा, पांचवे के पॉइंटर में सिक्स वाले का एड्रेस होगा, सिक्स वाले का सेवन वाले में एड्रेस होगा, ठीक है, सेवन्थ वाले का लास्ट वाले में एड्रेस होगा, और लास्ट वाले का जो नेक्स्ट है वो हमेशा नल रहेगा। जब भी मुझे नेक्स्ट नल मिल जाएगा, मतलब मुझे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो लिस्ट है वो ख़त्म हो गया है, मतलब उसके बाद और कुछ नहीं है करने को, मतलब कोई एलिमेंट मुझे नहीं मिलेगा, यही मेरा लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। इसी मैकेनिज्म को अगर हम लोग कोडिंग में कन्वर्ट कर पाते हैं तो हमारा लिंक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो लिंक लिस्ट में हम लोग बेसिकली ट्रेवर्सल तो देखेंगे, मतलब हर एक नोड को कैसे प्रिंट करना है, और इंसर्शन में हम लोग बेसिकली तीन इंसर्शन देखेंगे, बिगिनिंग, रैंडम एनी पोजीशन और एंड। डिलीशन में भी सेम तीन देखेंगे, बिगिनिंग, पोजीशन एंड एंड, और लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं, ठीक है ना, सेम लिंक लिस्ट को, कोई ऑक्सिलरी लिंक लिस्ट हम लोग इसमें नहीं लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग स्टैक करेंगे, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, क्योंकि स्टैक का रूल याद रखना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सबसे क्या बोलूँ पॉपुलर एग्जांपल है स्टैक ऑफ बुक्स, जो बुक पहले ऊपर रखा होगा वही बुक तुम पहले निकालोगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग लिंक लिस्ट से करेंगे तो स्टैक का बेसिकली रूल होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले रखोगे उसी को पहले निकालोगे। तो उसके लिए हम लोग को लिंक लिस्ट का इंसर्टेड बिगिनिंग वाला आना चाहिए और डिलीटेड बिगिनिंग वाला आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों बिगिनिंग से काम होगा, ठीक है। क्यू वाले में हमको डिलीटेड बिगिनिंग आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले आएगा वही पहले निकलेगा, जो लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो अगर हम क्यू को लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिलीटेड बिगिनिंग मतलब हमको आना चाहिए, फिर इंसर्टेड एंड हमको आना चाहिए। ये देखो, ये जो इंसर्टेड बिगिनिंग, डिलीटेड बिगिनिंग और इंसर्टेड एंड, ये सब यहीं पे कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर लिंक लिस्ट तुमको सही से आ जाएगा तो स्टैक और क्यू तुम्हारे लिए पानी के बराबर है। इसके बाद अगर आज शाम को टाइम मिला तो वो बीएन का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था उसको लाइव कोडिंग करके देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लिंक लिस्ट पे चलते हैं। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला शुरू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं मेरे पास एक यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, जिसका फर्स्ट वाला पार्ट डेटा है और सेकंड वाला पार्ट मेरा नेक्स्ट वाला नोड है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा मेरे पास एक क्रिएट नोड वाला फंक्शन है, ठीक है, जो मुझे रिटर्न्स पॉइंटर टू अ न्यू नोड, न्यूली क्रिएटेड नोड। समझ में आया ये क्रिएट नोड क्या करता है? क्रिएट नोड का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग जब कोड करेंगे तब देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग एज्यूम करते कि मतलब हमारे पास एक ऐसा क्रिएट नोड एक फंक्शन है जो हमको एक पॉइंटर रिटर्न करता है जो कि न्यूली नोड क्रिएटेड होगा, मतलब ये एक नया नोड बनाएगा और उसका एड्रेस मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, अभी इंसर्टेड बिगिनिंग है, ठीक है ना। तो हम लोग जब लिंक लिस्ट मेंटेन करेंगे, एक मिनट, हम लोग जब यहाँ पे लिंक लिस्ट मेंटेन करेंगे तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, पर मैं इसको एक ही चीज़ से दिखाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं हेड पॉइंटर, ठीक है ना, जो बाय डिफॉल्ट नल होगा, ठीक है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे है हेड इक्वल टू नल, ठीक है। सेकेंड,
बाय डिफॉल्ट मेरा हेड इक्वल टू मेरे पास नल होगा, ठीक है। तो अभी एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास जो है स्ट्रक्चर जो है मेरा, वो मेरा है स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। नोड पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड है मेरे पास, जिसके अंदर दो पार्ट है, डेटा और ये, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी जहाँ पे हम इंसर्ट एट बिगिनिंग करेंगे तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट हेड इक्वल टू नल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले एक पॉइंटर लूंगा जिसके अंदर मैं एक नया नोड बना के उसका एड्रेस स्टोर कर दूंगा। क्लियर है इतना सब? या किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे बोल सकता है अभी, स्पेशली नॉनसेंस वालों, तुम लोग के लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है ये। हाँ बोलो ना फिर से। कौन सा चीज? ये इंसर्ट एंड बिगिनिंग से। मतलब कुछ डाउट नहीं है ना? हाँ वही से फिर से एक बार बोल दो, इंसर्ट एट बिगिनिंग से एक बार रिपीट कर दो, समझ जाऊंगा। अच्छा, देखो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने जो यहाँ पे लिखा था ना, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना। मैंने इंसर्टेड बिगिनिंग में बोला हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक क्रिएट नोड वाला फंक्शन हमको पहले से दिया हुआ है। अभी के लिए बस हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, जो क्या करेगा, एक नया नोड बनाएगा हमारे लिए, डायनामिकली नोड बनाएगा, मतलब मेलॉक यूज़ करके, और उसका पॉइंटर हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है ना, जिससे हम लोग उसको फर्दर यूज़ कर सके। लिंक लिस्ट में बेसिकली हम लोग दो पॉइंटर से जनरली काम करते हैं, पर मैं यहाँ पे पहले एक पॉइंटर से काम करना दिखाऊंगा। अगर एक पॉइंटर वाला आ गया तो दो पॉइंटर वाला और भी इजी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस पॉइंटर का नाम, उसको हम लोग बोलते हैं हेड पॉइंटर। मतलब हेड पॉइंटर में क्या होता है, ऐसा पॉइंटर जो लिस्ट के फर्स्ट नोड को एक्सेस करे। मतलब ये वाला जो नोड है, इसको मैं यहाँ पे हेड पॉइंटर बोल सकता हूँ। ये वाला जो नोड है, मैं उसको हेड पॉइंटर बोल सकता हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट नोड का एड्रेस ये हेड पॉइंटर के अंदर रहेगा। फिर जैसे ही उसका हम लोग नेक्स्ट देंगे तो मुझे सेकंड नोड का एड्रेस मिलेगा, सेकंड का नेक्स्ट देंगे थर्ड का नोड मिलेगा, थर्ड का नेक्स्ट देंगे फोर्थ का नोड मिलेगा, ऐसे करके चलता रहेगा साइकिल हमारा, ठीक है ना। तो जब मुझे इंसर्टेड बिगिनिंग करना होगा तब मैं पहले क्या देखूंगा, मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा स्ट्रक्ट नोड का, जिसके अंदर मैं एक नया नोड का एड्रेस रख दूंगा, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे अपना सेट डेटा कर दूंगा। इसमें सेट डेटा मतलब क्या होगा, डेटा में मेरा डेटा पार्ट रहेगा और नेक्स्ट मेरा इसमें नल देगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा देखो, अभी मान लेते, अच्छा इंसर्टेड बिगिनिंग करना है, मतलब मुझे लिस्ट का फर्स्ट पोजीशन में डाटा को रखना है। तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि जो मेरा हेड पॉइंटर है वो नल है कि नहीं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग होगा तो नल होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग नहीं है, मिडिल में हम लोग करना चाहते हैं कोई ऑपरेशन, जैसे 2-3 एलिमेंट इंसर्ट कर दिया कहीं भी, फिर मुझे फर्स्ट पोजीशन में एलिमेंट इंसर्ट करना है, तब मुझे पहले चेक करना होगा अगर मेरा हेड नल है कि नहीं। तो मैं चेक करूंगा इफ हेड इज नल, ठीक है ना। तो इसका कोड होगा ऐसा, इफ हेड डबल इक्वल टू नल। अगर मेरा हेड नल होगा तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, हेड इक्वल टू पीटीआर कर दूंगा, बस इतना सही। अगर मेरा हेड नल है तो मैं, जो मेरा पॉइंटर है वो मेरा न्यूली क्रिएटेड एक नोड है, ठीक है। ये मेरा न्यूली क्रिएटेड नोड है, तो मैं क्या करूंगा, हेड को मैं इसकी तरफ पॉइंट करवा दूंगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट ऑटोमेटिकली नल है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इफ माय हेड इज नॉट नल, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये जो पीटीआर है ये मेरा फर्स्ट नोड होगा, ठीक है। मतलब पीटीआर वाला फर्स्ट नोड होगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिखाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कुछ ये 3 नोड है और, ठीक है ना। तो ये जो नेक्स्ट है ये पूरे को यहाँ पे पॉइंट करता है, इसका जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे पूरे को पॉइंट करता है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट अभी मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा है जिसमें मेरा हेड अभी नल नहीं है। तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे देखो, तब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा है, मैं यहाँ पे एल्स एक पार्ट लगाऊंगा जो क्या करेगा, पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा हम लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे, क्योंकि पॉइंटर है तो हम लोग यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। एक चीज याद रखना, जब भी
स्टैटिक टाइप होगा तो हम लोग मैक्सिमम केसेस में डॉट यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ptr डॉट डाटा या फिर नोड डॉट डाटा। लेकिन क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर होगा, ptr मेरा पॉइंटर है, तो मैं यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ठीक है। ये जितना कोड करोगे उतना आसानी से समझ में आएगा। इसका जो नेक्स्ट है उसको मैं दे दूंगा हेड पॉइंटर को, मतलब ptr जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर को, मतलब सॉरी हेड को पॉइंट करेगा, और फिर मैं दे दूंगा ptr को, मैं फिर क्या बोलता, मतलब हम लोग का हेड बना दूंगा बस। मतलब आगे अभी अगर मैं दिखाना चाहूँ, मान लो ये मेरा न्यूली क्रिएटेड नोड है, ठीक है, मैं इसमें एनडी मतलब न्यू डाटा और इधर उसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्या होगा, ये जो अभी हेड जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी, अच्छा अभी ये हेड इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये ptr का नेक्स्ट को बोलूंगा भाई तू फर्स्ट नोड को पॉइंट कर, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, मैं हेड को यहाँ पे चेंज करके मैं बोलूंगा कि हेड को वो ptr वाले को पॉइंट करे। तो ये मेरा फर्स्ट नोड में इंसर्ट हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ पहले। हाँ भाई। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पेशली नॉनसेंस वाले। नहीं ठीक से नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा क्या कंफ्यूज हो रहे हो, बताओ मुझे। है। मतलब वहाँ तक समझ गया, इफ हेड इज इक्वल टू नल, हाँ उसके बाद हेड पॉइंटर, वहाँ से थोड़ा समझाओ ना, हेड पॉइंटर से। अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुमको, मैं हेड दिखाता हूँ। नल मतलब एम्प्टी है ना, हेड नल एम्प्टी है। हाँ इसको हम लोग एम्प्टी बोल सकते हैं। हाँ तो हेड इक्वल टू पॉइंटर लिया फिर। मैं दिखाता हूँ, रुको। फर्स्ट केस मान लो मेरा हेड नल है अभी, ठीक है, मतलब हेड एम्प्टी है, मतलब मेरा लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। ओके। अभी मुझे जब मैं यहाँ पे कोई भी नोड इंसर्ट करूंगा, मुझे पहले देखना होगा कि हेड अगर नल है कि नहीं। अगर हेड नल है तो मैं सिंपली बोलूंगा वो उस न्यूली नोड क्रिएटेड नोड को डायरेक्टली पॉइंट करे। यहाँ पे न्यूली क्रिएटेड नोड मान लेते हैं, मेरा जो डाटा है वो अभी 1 है, ठीक है। वो क्या करेगा, हेड अभी इस न्यूली क्रिएटेड नोड को पॉइंट करेगा, पूरे नोड को, और इसका जो नेक्स्ट होगा वो मेरा भी नल होगा। इसका जो नेक्स्ट होगा वो भी नल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या मेरा पहला पार्ट, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। अभी हेड जो है वो अभी नल नहीं है, हेड किसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। ठीक है। अच्छा तो अभी मान लेते हैं, अभी जो ये जो मेरा हेड है वो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद जो ना, और टोटल 3 नोड है, मैं दिखा देता हूँ कैसे। बाय डिफॉल्ट मेरा 3 आइटम है लिस्ट में, ठीक है। इसका सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये जो नेक्स्ट है ये पूरे वाले को पॉइंट करेगा, और ये जो नेक्स्ट है ये पूरे वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये पूरे वाले को पॉइंट करेगा यहाँ पे, मतलब 1 का नेक्स्ट में इस पूरे का एड्रेस है, और 2 का नेक्स्ट में ये पूरे 3 वाले का एड्रेस है, ठीक है। तो अभी का सिचुएशन क्या है, पहला तो था कि मेरा हेड नल था, मैंने उसको पॉइंट करवा दिया ptr की तरफ, बस बात खत्म, यहाँ पे वो इंसर्ट हो गया। लेकिन अभी क्या है, मेरा ऑलरेडी मेरे पास 3 एलिमेंट है, मुझे उसको फर्स्ट में डालना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक न्यूली क्रिएटेड नोड बनाया पहले। मैंने यहाँ पे एक न्यूली क्रिएटेड नोड बनाया जिसका डाटा मान लेते हैं 10 है, और इसका जो नेक्स्ट है वो अभी फिलहाल के लिए नल है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल टू अभी नल है यहाँ पे फिलहाल। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये नेक्स्ट के अंदर मैं फर्स्ट का एड्रेस रख दूंगा, करेंटली जो फर्स्ट है, करेंटली फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रख दूंगा। मतलब ये नेक्स्ट के अंदर इस पूरे नोड का एड्रेस होगा नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। मतलब क्या, अभी ये जो फर्स्ट वाला नोड है जिसके अंदर डेटा
पार्ट में 1 है उसको मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट भी पॉइंट कर रहा है और हेड भी पॉइंट कर रहा है, 2 पॉइंटर है अभी इस पूरे नोड के लिए 2 पॉइंटर है अभी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब तो मुझे हेड को चेंज करना होगा क्योंकि मेरा जो न्यूली क्रिएटेड नोड है जिसके अंदर 10 है वो मेरा भी फर्स्ट एलिमेंट हो गया है। तो मुझे यहाँ पे ये हेड को हटा के बोलना होगा कि हेड अभी इस पूरे नोड को पॉइंट करेगा ये हेड। वही मैंने किया, ptr नेक्स्ट इक्वल टू हेड, मतलब ptr में जो नेक्स्ट था वो अभी करंट हेड हो गया मेरा, मतलब ये पूरा नोड वाला पार्ट हो गया। और हेड इक्वल टू ptr, मतलब हेड जो पहले फर्स्ट एलिमेंट को नोट कर रहा था वो भी फर्स्ट नहीं रहा, वो भी सेकंड हो गया है। तो हेड को मैंने फर्स्ट की तरफ मूव करवा दिया। ओके। क्लियर हुआ सबको या फिर कुछ कंफ्यूजन है? यहाँ पे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नोड है, हाँ उसको पहले तुमने हेड के अंदर ले लिया। हाँ, तो तो बाद में क्या किया तुमने, जो नंबर 1 हेड है, जो नंबर 1 नोड है उसको तुम एक अलग वाला नोड जिसका नंबर 10 है उसमें डाल दिया ना, वही है। और हेड मतलब हेड को नंबर, और मतलब नंबर 10 वाला नोड को हेड बना दिया। देखो मैं तुमको और थोड़ा इजीली समझाता हूँ इसको, ठीक है। ओके जब हेड इक्वल टू नल था वो तो समझ में आ गया ना तुमको? ओके डन। हाँ तो अभी इसका दूसरा वाला पार्ट देखो, मैं सिंपली दिखाता हूँ तुमको। एक मिनट। मान लो तुम किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है। ओके स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि तुम हमेशा फर्स्ट बॉय की तरफ ध्यान देते हो, ठीक है। मतलब तुम किसको देखते हो? फर्स्ट बॉय को देखते हो, ठीक है। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट बॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेकंड बॉय को देखेगा, मतलब उसके नेक्स्ट को देखेगा। ओके सेकंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके बाद वाले को देखेगा, मतलब थर्ड वाले को देखेगा। और थर्ड वाले, ओके क्योंकि थर्ड के बाद कोई नहीं है तो थर्ड वाला किसको देखेगा? वो नल को देखेगा, ओके ठीक है। अभी मान लो एग्जाम के बाद कोई नया स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, ओके ठीक है। ये 1 2 3 का रोल नंबर समझ लो तुम, सिंपल सा है। तो मान लो अभी एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद जो है जिसका रोल नंबर 10 है वो तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो अभी प्रिंसिपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? वो किसको देखना चाहिए हमेशा? फर्स्ट जो टॉप रैंक पे है। जो फर्स्ट है उसको देखना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ और फर्स्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो सेकंड को देखना चाहिए, ठीक है। ओके ओके तो ये जो 10 है ये अभी मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, टॉपर है। ओके तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब है कि ये सेकंड को देखे, तो हम लोग इसको पहले सेकंड को दिखा देते हैं। तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी की है ये सेकंड को देखेगा, ठीक है। ओके एट दिस मोमेंट सेकंड को कितने लोग देख रहे हैं? दो दो। 2 लोग देख रहे हैं, जो फर्स्ट है और जो प्रिंसिपल है, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन प्रिंसिपल तक काम तो है फर्स्ट को देखना, वो तो सेकंड को नहीं देखना चाहिए, ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ तो प्रिंसिपल किसको देखेगा अभी? हाँ 10 को। 10 को देखेगा ना। तो मैं यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ पे वही करवा रहा हूँ। ये पहले सेकंड को देख रहा था, अभी मैंने बोला नहीं भाई तुम फर्स्ट को देखो, ठीक है। ओके डन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो मेरा न्यूली क्रिएटेड नोट था वो भी फर्स्ट हो गया, हाँ ठीक है। ये हेड जो है वो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट को देख रहा है, फर्स्ट जो है वो सेकंड को देख रहा है, सेकंड है थर्ड को देख रहा है, थर्ड है अभी फोर्थ को देख रहा है, फोर्थ के बाद और कोई है नहीं तो वो नल को देखेगा। क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर फुली क्लियर। बाकी लोग? क्लियर भाई। कंसेप्ट तो क्लियर है, बट वो प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आ रहा, जो एल्स ptr नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड लिखे हो। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो पीटीआर है, पीटीआर के अंदर मेरा अभी न्यू नोड है, ठीक है ना। तो पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा, मतलब पीटीआर किसको देखना चाहिए बाय डिफॉल्ट? वो सेकंड को देखना चाहिए। तो उसके नेक्स्ट के अंदर मेरा सेकंड नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो रोल नंबर 10 है वो भी फर्स्ट बॉय है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेकंड बॉय को देखे, तो वो सेकंड का एड्रेस को होल्ड करेगा यहाँ पे।
मतलब कि एक लिंक क्रिएट करेगा सेकंड के लिए, ठीक है। और फिर मैंने कहा हेड इक्वल टू पीटीआर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हेड जब भी ये 10th वाला स्टूडेंट सेकंड को देखेगा और प्रिंसिपल भी सेकंड को देखेगा तो ये लॉजिक रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा फर्स्ट को देखेगा। तो मैंने हेड इक्वल टू पीटीआर कर दिया, मतलब कि हेड पहले जो सेकंड को देख रहा था उसको मैंने बोला नहीं भाई तो फर्स्ट को देख। पीटीआर न्यू नोड है। पीटीआर न्यू नोड ही मैंने यहाँ पे लिखा ना क्रिएट नोड, हाँ मतलब वो न्यू नोड है। फिर मैंने यहाँ पे डाटा वगैरह सेट कर दिया, फिर मैंने ये कंडीशन लगा दिया। समझ गए। किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन हो बता दो, स्पेशली नॉन सीएस। समझ गया भाई मैं तो। राजनंदिनी है क्या? मैं वो नहीं देख रहा अभी कौन कौन है। तुमको समझ में आया? अच्छा ठीक है। तो यही जो इंसर्टेड बिगिनिंग है वही हम लोग स्टैक और क्यू में यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इंसर्टेड बिगिनिंग क्लियर हो गया सबको? मैं अभी नेक्स्ट में मूव करता हूँ, ठीक है। पहले इंसर्ट वो हाँ बोलो। ऋषभ, हाँ वो जो एरो वाला है तो वो एरो वाला पॉइंट का होता है ना, सिंबल होता है। देखो मैं दिखाता हूँ तुमको एक चीज, एक मिनट। मान लो मेरे पास जो है स्ट्रक्ट नोड है, ठीक है, उसके अंदर इंट डेटा है, और सपोज अब बस अभी फिलहाल इंट डेटा ही मान लेते, ठीक है ना। मान लो तुमने एक स्ट्रक्ट नोड का ऑब्जेक्ट बनाया नोड एन, ठीक है। ऐसे ही ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जब भी मुझे इस डाटा को वो करना होगा, एक्सेस करना होगा, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन डॉट डाटा। ओके मान लो एन डॉट डाटा इक्वल टू मैंने 10 दिया, ठीक है। ओके तो मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा स्टैटिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है, मैंने डायनामिकली क्रिएट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। अभी मान लेते मैंने डायनामिकली कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रक्ट नोड मान लेते पी, लेकिन वो पॉइंटर पी है, ठीक है। पॉइंटर है जिसको मैंने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में कास्ट किया, मैंने मेलॉक से बनाया। तो दोनों सेम ही है, ये स्टैटिकली क्रिएटेड है और ये डायनामिकली क्रिएटेड है, क्योंकि रन टाइम पे क्रिएट होगा। तो क्योंकि p पॉइंटर टाइप का है तब मैं यहाँ पे p डॉट डाटा नहीं लिख सकता, ये मेरा एरर देगा मुझे, तब यहाँ पे p एरो डाटा देना होगा। बात समझ में आ रहा है? इसको डायनेमिकली क्रिएट किया इसलिए ये एरो डाटा दिया ना। डायनामिकली क्रिएट नहीं किया। देखो जब भी मैं डायनामिकली क्रिएट करूंगा मुझे पॉइंटर मिलेगा, ठीक है। हाँ 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 अच्छा दूसरा केस दिखाता हूं मैं, मतलब बेसिकली है जब भी पॉइंटर रिलेटेड होगा तब भी एरो होगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो ऑपरेटर है ये बेसिकली हमारा एड्रेस ऑपरेटर है, मतलब ये जो n% सिंबल है उससे हम लोग एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर लिया सपोज t, जिसके अंदर मैंने n% n दिया, मतलब क्या हुआ इस t के अंदर पहले जो हमने नोड n क्रिएट किया था उसका एड्रेस है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये मैंने डायनामिकली क्रिएट नहीं किया, ये मैंने स्टैटिकली क्रिएट किया, बस उसका मैंने एड्रेस निकाल दिया इससे, ठीक है अंजन। यस यस अभी अगर मुझे ये डाटा को एक्सेस करना है यूजिंग t, मतलब इफ वी वांट टू एक्सेस द डाटा फील्ड यूजिंग वेरिएबल t, तब क्या होगा, मैं यहाँ पे t एरो डाटा दूंगा क्योंकि ये पॉइंटर बेस्ड है। ओ अच्छा अच्छा मतलब वही है जब भी पॉइंटर बेस्ड होगा तब भी हमको एरो यूज करना होगा, ठीक है। अच्छा ओके क्लियर हो गया ये वाला? क्लियर। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इंसर्टेड एंड वाला थोड़ी देर बाद देता हूँ, अभी थोड़ा इंसर्टेड बिगिनिंग वाला कोड से समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा इजीली हो जाएगा, किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकता है।
तो मैं पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्ट नोड बना लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक हिंट डाटा और क्या स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अभी है मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो मेरे को नोड का एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, क्रिएट नोड। इसमें मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एक डाटा वाला पास कर दूंगा, जिससे मुझे बार बार डाटा को सेट करना ना पड़े, मुझे पहले से ही प्रीफिल्ड डाटा मिल जाए। जस्ट टू गेट प्रीफिल्ड डाटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्ट्रक्ट लूँगा नोड का, मान लेते ptr, और उसको मैं यहाँ पे malloc से क्रिएट कर दूंगा। फॉन्ट बड़ा करो या साइज ठीक है? हाँ ठीक है साइज। चलो, तो ये मैंने यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट कर दिया यूजिंग malloc, ठीक है। उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया, क्योंकि मेरा नोड टाइप का पॉइंटर है इसलिए मैंने नोड टाइप में इसको टाइप कास्ट कर दिया। अभी मुझे देखना होगा कि मेरा नोड क्रिएट हुआ कि नहीं। बहुत रेयर केस है कि नोड क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ये केस कब आएगा, जब मेरे पास मेमोरी नहीं होगा, मतलब पूरा मेमोरी फिल्ड होगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लाऊंगा इफ ptr डबल इक्वल टू नल। डबल इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो हम लोग यूज करते हैं इक्वलिटी चेक करने के लिए, हम लोग ये डबल इक्वल टू वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं देखूंगा अगर ptr नल है कि नहीं। अगर ptr नल है तो मैं यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे एरर मैसेज दे दूंगा, कैन नॉट क्रिएट नोड, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न नल दे दूंगा कि मेरा नोड क्रिएट नहीं हुआ। ये जो इफ है ये तब भी चलेगा जब भी मेरा ptr के अंदर नल आएगा, मतलब नोड क्रिएट नहीं होगा। वरना क्या होगा, नोड मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, मैं उसके अंदर जो डाटा है मैं उसमें डाटा वाला पार्ट सेट कर दूंगा। ये डाटा जो है ये मेरा नोड का डाटा है, और ये जो डाटा है ये मेरा लोकल डाटा है, ठीक है। ये याद रखना। और इसका जो नेक्स्ट है मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट नल रख दूंगा पहले। मेरा नोड यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक फंक्शन बनाऊंगा, इंसर्ट एट बिगिनिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, हेड, जो बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, जो मैंने पहले बोला था फर्स्ट केस नल, ठीक है। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग आ गया मेरे पास। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं दिखाऊंगा यहाँ, मैं पहले नोड बना लूँगा। नोड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अच्छा मैं इसमें भी डाटा वाला पास करवा दूंगा, मैं डाटा बाहर रीड करवाऊंगा यूज़र से, ठीक है। तो ये इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला थोड़ी देर में करते हैं, अभी मेन वाला लिख लेते हैं। कोड में किसी को कुछ भी डाउट हो मुझे सीधा सीधा बोल देना, ठीक है, क्योंकि सबका स्पीड सेम नहीं होता मुझे पता है। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है, किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है, बिंदास बोल देना, हेजिटेट मत करना। मैं कुछ पहले वेरिएबल्स लेता हूँ। एक मेरा होगा नाम, जिसमें मैं इनपुट लूँगा, और एक चॉइस, ठीक है ना। मैं इसको मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाऊँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक डू व्हाइल लूप यूज़ करूँगा। ये जो मैंने व्हाइल 1 दिया है ये मतलब इन्फाइनाइट लूप है, ठीक है। ये इन्फाइनाइट टाइम चलता रहेगा जब तक प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता। इसके अंदर सिंपल सा कुछ मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट दूंगा, लिंक लिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूंगा, क्या हो गया, हाँ 1 में इंसर्ट एट बिगिनिंग। फिलहाल मैं भी 1 रखूंगा, और यहाँ पे क्योंकि मेरा टोटल 6 7 8, मैं अभी यहाँ पे 9 दे दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे वो नया इंसर्शन और डिलीशन देखते जाएंगे वैसे वैसे मेरा वो होता जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस बढ़ता जाएगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है।
9 वाला एग्जिट। यहाँ पे एक और हेडर फाइल ले लेते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, मेलॉक के लिए। ये जो है फॉर मेलॉक एंड एग्जिट फंक्शन, ठीक है। ये जो है मेरा मेन हेड पॉइंटर है, which always points to first node of the list, ठीक है। ये तो create node नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा if। अच्छा, कंडीशन से पहले मुझे यहाँ पे यूज़र से चॉइस रीड करना होगा कि उसका 1 to 9 के अंदर कौन सा चॉइस है, ठीक है। मैं दूंगा एंटर योर चॉइस, यहाँ पे दूंगा scanf %d %चॉइस। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा कि मेरा चॉइस का वैल्यू =1 है कि नहीं। अगर 1 है मतलब मुझे इंसर्टेड बिगिनिंग करना है, और अगर चॉइस का वैल्यू =9 है मतलब मैं यहाँ पे दूँ मुझे एग्जिट करना है प्रोग्राम से, तो मैं बस एक printf लगाऊंगा एग्जिटिंग, और यहाँ पे एग्जिट 0 दे दूंगा। एग्जिट 0 मतलब सक्सेसफुली प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। अगर बाय डिफॉल्ट 1 से 9 के अंदर मुझे कुछ भी दूसरा मिलता है तो मैं यहाँ पे एक वो दे दूंगा रॉन्ग चॉइस, ठीक है। अच्छा, तो अभी चॉइस वाला काम करते हैं। यहाँ पे चॉइस =1 मतलब इंसर्टेड बिगिनिंग करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक यूज़र से एक नंबर रीड करूँगा, एंटर द डाटा टू बी इंसर्टेड, ठीक है। स्कैन ऑफ कर लूँगा मैं यहाँ पे नम के अंदर, और फिर इंसर्ट बिगिनिंग पे मैं नम वाला पास कर दूँगा, ठीक है। बस इतना सही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी इंसर्ट बिगिनिंग वाला करते हैं। तो ये डाटा मेरे पास है, मैं पहले ही इस डाटा से एक नोड का पॉइंटर बना लूँगा, जो ptr होगा। इसके अंदर मैं क्रिएट नोड दे दूँगा और इसके अंदर डाटा पास कर दूँगा। तो क्रिएट नोड मेरे को एक नया नोड बनाएगा, उसके अंदर डाटा सेव करेगा, फिर मुझे उसका पॉइंटर दे देगा, ठीक है, प्रीफिल्ड के लिए। अभी मैं चेक करूँगा अगर मेरा हेड नल है कि नहीं। अगर हेड नल है अगर मेरा हेड नल है तो मैं हेड = ptr कर दूंगा, बस सिंपल सा। मतलब लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, मैं जो मेरा क्रिएटेड नोड है वो मेरा फर्स्ट नोड है, तो मैंने हेड को उसकी तरफ पॉइंट करवा दिया, ठीक है। अभी अगर लिस्ट में पहले से ही नोड है तो जो मेरा न्यूली क्रिएटेड नोड है वो मेरे करंट फर्स्ट को नोट करेगा, मतलब ptr दिस नेक्स्ट = हेड, और हेड = ptr, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देते हैं 8 का डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एल्सिफ चॉइस =8, मैं यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले करूँगा, डिस्प्ले लिस्ट। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं वर्ड डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंटर है, क्योंकि मैं देखो ये जो हेड है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता कभी, ये हमेशा फर्स्ट नोड को, क्योंकि मैंने लिखा है ऑलवेज पॉइंट्स टू फर्स्ट नोड, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो हर एक नोड में जा सके, तो मुझे यहाँ पे एक जो हेड पॉइंटर है उसका एक कॉपी बनाना होगा, ठीक है। तो मैं भी नोड स्टार टेम्प ले लूँगा, जो कि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर मेरा हेड वाला होगा। मतलब ये टेम्प और हेड सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं। एट दिस स्टेज temp and head are pointing to the same node, ठीक है। ऋषभ, हाँ, हम लोग सिर्फ हेड बोलेंगे तो एक एड्रेस
पता चलेगा, एंड स्टार हेड बोलेंगे तो उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे स्टार टेम्प इजिकल टू हेड है, तो हम लोग स्टार टेम्प वो एड्रेस मतलब वैल्यू बैठा रहे हैं, या उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो बैठा रहे हैं। देखो, अच्छा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है। मेनली सिस्टम लॉजिक क्या होता है, हम लोग जब लिखते हैं जैसे स्ट्रक्ट नोट स्टार टैब, ये मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है, डिक्लेरेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, टेम्प इक्वल टू हेड देते हैं, ठीक है, टेम्प इक्वल टू हेड देते हैं क्योंकि दोनों पॉइंटर है, तो दोनों के अंदर का जो एड्रेस है उसको सेम कर देते हैं। इन्हीं दो लाइनों को कन्वर्ट करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट टेम्प मतलब डिक्लेयर हो रहा है, और जैसे मैंने इक्वल टू हेड दिया मतलब वो टेम्प के अंदर जो हेड का वैल्यू है वो सेव हो जा रहा है, मतलब टेम्प के अंदर जो एड्रेस है और हेड के अंदर जो एड्रेस है दोनों सेम है। ये ओके बस कॉम्बाइंड फॉर्मेट है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके लेकिन अगर मैं ओके लाइन 41 में अगर मैं स्टार्ट टेम्प इक्वल टू हेड लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा, ओके ठीक है ना राजनंदिनी? ओके ओके, हाँ, थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे हेड दे दिया। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक यूज़र को मैसेज दे देता हूँ कि डिस्प्लेइंग डाटा, ठीक है, और फिर मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप, ठीक है। देखना मैंने क्या बोला था, वाइल में सिर्फ कंडीशन नेसेसरी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं दूंगा वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। हमारा जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, ये हमको डिनोट्स नॉट, ठीक है, ये हमको नॉट डिनोट करता है, ये याद रखना। तो वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ, मैं टेम्प का जो डाटा है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, टेम्प दिस डाटा, और टेम्प को मैं नेक्स्ट वाले पे मूव करवा दूंगा, मतलब टेम्प के अंदर उसका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा, जब तक कि मेरा ये जो टेम्प है वो नल नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा पूरा चीज़। अब इसको सिंपल जी रन करके देखते हैं, जब भी रन करेंगे तब समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये ब्लैक विंडो वाला सबको दिख रहा है या फॉन्ट और बड़ा करूँ? नहीं सही है। ठीक है ना। अच्छा, अभी मेरे को कौन बता सकता है राइट नाउ लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, मतलब कितने नोड्स है? अभी तो नहीं है कोई भी नोड। जीरो है ना, हाँ, मतलब क्या हेड, तो मेरा हेड का वैल्यू क्या है अभी? अभी हेड का वैल्यू नल है। नल है, ठीक है। नल। तो मैं जब भी इंसर्टेड बिगिनिंग करूंगा मुझसे डाटा पूछेगा, मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है, मतलब इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, ये देखना 1 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो अभी जो है मेरा हेड है वो अभी नॉट नल है, ठीक है। ये तो वेरी ऑब्वियस है ना, क्योंकि हेड क्योंकि लिस्ट में एक नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हेड जो है वो उसी नोड को पॉइंट करेगा। बात क्लियर है? मैं फिर से इंसर्टेड बिगिनिंग देता हूँ, लेकिन डाटा को चेंज करके मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। ये इंसर्ट हो गया। अभी जैसे मैं डिस्प्ले करूँगा देखना ये 2 1 आ जाएगा, मतलब 1 के पहले 2 को मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। मैं अगर फिर से देता हूँ 3, देखना 3 2 1 हो गया। अगर मैं इसको फिर से देता हूँ 4, ये 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा मत सोचो कि ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखेगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे मान लो -36 देता हूँ तो -36 वाला पहले आ जाएगा। इसका लॉजिक क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट हो कोड से रिलेटेड बोलो अभी, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा मैं बाकी में मूव नहीं कर सकता। मेरा तो ओके।
सब लोग बोलो, ज़्यादा लोग रेस्पॉन्स नहीं देते। मेरा भी सही है। हाँ लास्ट समझ वाला थोड़ा सा बताओ ना, डिस्प्लेइंग डाटा। डिस्प्लेइंग डाटा देखो, मैं हेड को कभी मूव नहीं करवा सकता, ये याद रखना। और डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे हर एक नोट को एक एक बार जाके देखना होगा, ये तो समझते हो ना। ओके। जैसे कि क्लास में अगर कोई टीचर अटेंडेंस लेता है, वो डायरेक्टली तो अटेंडेंस सबका नहीं ले सकता ना, उसको तो एक एक करके पूछना होगा ना अटेंडेंस लेगा कि नहीं लेगा, मतलब प्रेजेंट है या यस एबसेंट है, वो तो मतलब टीचर को तो पूछना होगा ना पहले। तो जो मेरा हेड यस। है, वो मेरा हेड में चेंज नहीं कर सकता, वो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहीं पे पॉइंट करता रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हेड का एक कॉपी बना दिया, एक डुप्लीकेट कॉपी बना दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने डुप्लीकेट बनाने का मेरा रीजन यही था कि मेरा हेड तो जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन डुप्लीकेट तो मूव कर सकता है ना। क्लियर हुआ यह? यस। हाँ, तो क्योंकि डुप्लीकेट मूव कर सकता है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दिया कि डिस्प्लेइंग डाटा। फिर मैंने बोला जब तक डुप्लीकेट खत्म नहीं हो जाता, खत्म मतलब यहाँ पे नल बोल रहा है, तो जब तक मेरा जो डुप्लीकेट है वो नल नहीं हो जाता, तब तक क्या करेगा, वो डाटा को प्रिंट करेगा और अपने नेक्स्ट नोड में मूव करेगा। क्योंकि देखो, ये जो नेक्स्ट है ये भी नोड टाइप का ही है, मतलब खुद के अंदर खुद ही का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन का डाटा इसने प्रिंट किया, फिर ये सेकंड पोजीशन पे मूव हो गया, फिर सेकंड का डाटा प्रिंट किया, थर्ड पे मूव हो गया, थर्ड का डाटा प्रिंट किया, फोर्थ पे मूव हो गया। लेकिन जैसे ही फोर्थ का डाटा प्रिंट किया, ये नल पे मूव हो गया, मतलब फोर्थ के बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ गया, मेरा डाटा प्रिंट हो गया। क्लियर है? यस। बाकी लोग? आउटपुट दिखाओ एक बार, आउटपुट आउटपुट। हाँ, आउटपुट तो एक बार समझा दो, हो जाएगा, समझ जाऊंगा। देखो आउटपुट में कुछ नहीं है, मैंने एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाया है, मतलब तुम अगर 1 दोगे तो इंसर्टेड बिगिनिंग करेगा, 8 दोगे तो डिस्प्ले करेगा, 9 दोगे तो एग्जिट कर देगा। ठीक है, सिंपल सा है। मैंने पहले चॉइस किया 1, फिर उसने मुझसे पूछा एंटर द डाटा टू बी इंसर्टेड, मैंने दिया 1। ठीक है, ये पहला वाला 1 मेरा ओके चॉइस है, दूसरा वाला 1 मेरा ऑप्शन है। ओके ओके ठीक ठीक है, तो जैसे ही मैंने 1 दिया, ओके। मुझसे फिर से वो ऑप्शन पूछ रहा है, मतलब मेरा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है। फिर ओके मैंने यहाँ पे 8 दिया, तो इसने डिस्प्ले किया डाटा, ये मेरा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ओके ओके। फिर से मैंने चॉइस 1 दिया, फिर से उसने मुझसे पूछा क्या इंसर्ट करना है, मैंने बोला 2 इंसर्ट करना है, उसने इंसर्ट करके मुझसे फिर से ऑप्शन पूछा। जैसे ही मैंने 8 दिया तो 2 मेरा फर्स्ट हो गया और उसने 1 को सेकंड बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 दिया तो 3 वाला फर्स्ट हो गया और बाकी दोनों ऑटोमेटिकली नीचे चले गए। फिर 4 दिया, फिर 4 वाला फर्स्ट हो गया, बाकी तीनों उसके एक एक नीचे पोजीशन में नीचे चले गए। फिर मैंने -36 और एक डाटा दिया, उसने इंसर्ट किया, फिर मैंने जैसे डिस्प्ले किया -36 फर्स्ट हो गया और बाकी वाले एक एक पोजीशन नीचे चले गए। एक चीज देखना, जो डाटा इंसर्ट हो रहा है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन में ही रह रहा है हर एक स्टेज में। ओके। तो वो फर्स्ट नोट कंसीडर किया जाएगा, मतलब इंसर्शन में। ऑब्वियस सी बात है, इंसर्टेड बिगिनिंग मतलब क्या, जो मेरा न्यू डाटा है वो मेरा फर्स्ट होगा। और जो एकदम एंड पे पहुंच के डेट इज द वो हमारा लास्ट नोट है, और फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो नल को पॉइंट करेगा। एग्जैक्टली क्योंकि उसके बाद तो जैसे यहाँ पे 1 है, 1 के बाद तो और कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब 1 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो तो नल है ना, वही है। ओके। सभी को क्लियर है? इंसर्टेड बिगिनिंग वाला सभी को क्लियर है? क्योंकि यही चीज स्टैक वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो अभी के हिसाब से हमने ट्रेवर्सल कर लिया, ट्रेवर्सल मतलब डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले कर लिया हमने। एक मिनट,
तो हमारा बिगिनिंग का इंसर्शन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीशन दिखा देता हूँ बिगिनिंग का, ये थोड़ा इजी होगा तुम लोग के लिए, ठीक है। डिलीशन को ज़्यादा वो नहीं है। देखो मेरे पास अभी हेड है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। मान लो मेरे पास अभी हेड है जो नल है, ठीक है। अभी मेरा हेड का वैल्यू नल है। अभी अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो क्या क्या होगा बताओ तो। अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है। मतलब क्या, एरर। एक एरर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जब भी डिलीट करने जाऊंगा, किसी भी टाइप का डिलीट हो, डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन हो, डिलीट फ्रॉम क्या बोलते हैं एंड हो, या फिर डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग हो, मुझे सबसे पहले चेक करना होगा कि मेरा हेड अगर नल नल तो नहीं है। अगर मेरा हेड नल हो गया तो मैं यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो मतलब क्या हुआ, मेरा मतलब अभी हेड नल नहीं है। तो बेसिकली सिस्टम क्या होगा, देखो अभी जैसे ये वाला सिनारियो है, यहाँ पे ये हेड 10 को पॉइंट कर रहा है, 10 वाला 1 को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे 10 वाले को डिलीट करना होगा। मतलब क्या, अभी जो हेड करंटली जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट करवाना होगा, ठीक है कि नहीं। अभी जो हेड जिस नोट को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट नोट पे मुझे उसको शिफ्ट करवाना होगा। मतलब क्या होगा मेरे ऐप पे, मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा, हेड इक्वल टू क्या बोलते हैं हेड एरो नेक्स्ट। तो हेड अभी 10 को पॉइंट कर रहा था, वो अभी जाके 1 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मतलब मेरा जो ये हेड है ये अभी इस पे चला गया, और ये वाला नोट जो है ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अभी डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ, वैसे डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, बस ऐसे ही है, ठीक है। मतलब जस्ट मैंने हेड को यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने हेड को चेंज किया, ये वाला नोट का कोई वो नहीं है, मतलब किसी ने उसको पकड़ के नहीं रखा अभी तक नोट को, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके पहले किसी रैंडम पॉइंटर पे पहले हेड वाले को सेव करना होगा। मतलब हेड का एक डुप्लीकेट बनाना होगा, ptr इक्वल टू हेड। मतलब क्या, ptr कोई एक नोड है जो इस पूरे वाले 10 वाले को पॉइंट कर रहा है, डुप्लीकेट है। फिर मैंने क्या किया, मैंने हेड को चेंज कर दिया, तो ptr इसको पॉइंट कर रहा है और हेड इसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी अगर मैं ptr को डिलीट कर देता हूँ तो मेरा क्या होगा, ये दोनों, अच्छा एक मिनट, तो जैसे ही मैंने हेड को चेंज किया, ये वाला जो लिंक है ये मेरा ब्रेक हो गया। अभी कुछ ऐसा है सिचुएशन, पहले ptr के अंदर हेड था, मतलब ptr के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस, फिर मैंने हेड को चेंज किया, मतलब हेड के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस। अभी अगर मैं एक मिनट, अभी अगर मैं इस पूरे नोट को अगर मैं डिलीट कर देता हूं तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा ये वाला लिंक भी यहां से ब्रेक हो गया। समझ में आ रहा है ना। हाँ, यस यस। तो जैसे ही मैंने ptr वाला नोट को मैं डिलीट कर दूंगा, मतलब क्या हुआ, ये लिंक मेरा ब्रेक हो गया और ये मेरा फर्स्ट नोट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हेड इसको पॉइंट कर रहा है। तो पूरी तरह से अगर मैं देखने जाऊं तो क्या होगा, मेरा मेरा ऐसा यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब मेरा ये ptr वाला नोट जो है वो डिलीट हो गया यहाँ पे। तो क्या हुआ, जो मेरा 1 वाला नोट था ये वाला मेरा फर्स्ट नोट हो गया, और बाकी तो ऑटोमेटिकली लिंक्ड है हर एक के साथ, बस वही हो गया ना। तो एल्स में मुझे क्या करना होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr इक्वल टू हेड, डुप्लीकेट पॉइंटर बना लिया पहले मैंने इसका। फिर मैंने हेड को उसका नेक्स्ट नोड पे
मूव करवा दिया, फिर मैंने यहाँ पे फ्री पीटीआर कर दिया, मतलब पीटीआर वाले को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे डिलीशन के लिए हम लोग फ्री फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर डिलीशन। ठीक है, देखते हैं इसको करके, जब तक कोड नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। void delete at beginning। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? delete at beginning, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा कि मेरा हेड जो है वो नल है कि नहीं, ठीक है। अगर हेड नल है तो मैं यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखा दूंगा, कैन नॉट डिलीट, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब आगे का कुछ भी मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर हेड नल नहीं हुआ तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, तो मैं बाहर आ जाऊंगा ऑटोमेटिकली। फर्स्टली मुझे क्या करना होगा, क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ हेड। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेता हूँ। स्टार नॉट पिटेबल टू हेड, डुप्लीकेट हो गया। अभी क्या करना था मुझे, मूव हेड टू नेक्स्ट कर देता हूँ, हेड इक्वल टू हेड दिस नेक्स्ट। अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ क्या डिलीट हो रहा है, डिलीटिंग %d ptr दिस डाटा। फिर मैंने यहाँ से फ्री ptr का मेमोरी मैंने यहाँ पे फ्री कर दिया, बस, ठीक है। इसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं, 7 है ना, 3 ऑप्शन 5 होगा ये वाला। मैंने ऑप्शन 5 में दिया डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ, else if choice double equal to 5 delete at beginning, ठीक है। अभी ट्राई मार के देखते हैं। मैं पहले कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने 5 4 3 2 1 मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी बताओ, अगर मैं डिलीट करता हूँ कौन सा डिलीट होगा, 5 डिलीट होगा, सही है। ये देखो डिलीटिंग 5। अभी अगर मैं फिर से डिलीट करता हूँ, डिलीटिंग 4, डिस्प्ले कर। ये देखो 5 और 4 दोनों डिलीट हो गए, 3 2 1 बचा अभी। अभी अगर मैं फिर से 2 बार डिलीट करता हूँ, मेरा 1 रहेगा, ठीक है। अभी फिर से अगर मैं डिलीट करता हूँ, मेरा 1 डिलीट होगा, मतलब क्या है, एट दिस पोजिशन लिस्ट इज एम्प्टी, हेड के अंदर नल है। अभी फिर से मैं अगर डिलीट करता हूँ, मेरे को एरर मैसेज मिलेगा, कैन नॉट डिलीट, लिस्ट इज एम्प्टी। किस को कंफ्यूजन है बताओ। किस को कंफ्यूजन है बताओ। या फिर सबको क्लियर हो गया? अभी तक तो क्लियर है भाई। बाकी लोग Clear है। बताओ, बाकी लोग बताओ, 10 लोग के आसपास है शायद अभी। हाँ क्लियर है। हाँ 10 लोग है अभी। क्लियर है ना सबको? बहुत लोग तो कुछ बोल भी नहीं यस। रहे, ठीक है। तो अभी इंसर्टेड एंड वाला देख लेते हैं। इंसर्ट एट एंड, ठीक है। सिनेरियो देखो इसका, एक मिनट। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है।
बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं मेरा जो हेड है वो अभी नल है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इंसर्टेड एंड करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, इंसर्शन के लिए सबसे बेसिक रूल है, फर्स्ट रूल है मेरा चेक हेड। मुझे पहले हेड को चेक करना होगा, अगर हेड नल है तो मुझे उसके हिसाब से काम करना है, और अगर हेड नल नहीं है तो उसके हिसाब से काम करना है। यहाँ का सिनेरियो, अभी पहला सिनेरियो है कि हेड नल है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं नोट तो यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट नोट, मैं वो दिखा नहीं रहा, मान लेते जो मेरा है पीटीआर है न्यूली क्रिएटेड नोड, ठीक है। मैं पहले का कोड नहीं दिखा रहा, क्रिएट नोड वाला अभी है, ठीक है। अगर मेरा हेड नल है तो क्या होगा, ये सिचुएशन क्या होगा बताओ तो। मैंने ऑप्शन चूज किया इंसर्ट एट एंड, मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है। करंट सिचुएशन है कि लिस्ट खाली है, हेड के अंदर नल है, तो क्या ऑप्शन आएगा इसका, मतलब इसका एल्गोरिथम कैसा होगा। पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, हाँ फिर उसमें फ्रंट और रियर दोनों में उसका एड्रेस दे देंगे। भाई तू फ्रंट और रियर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों ला रहा है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ हेड से बात कर रहा हूँ ना अभी। हेड पीटीआर को पॉइंट हाँ करेगा। सॉरी, हाँ भाई। तो लिस्ट जब एम्प्टी है और मैंने ऑप्शन चूज किया इंसर्टेड एंड है, तो वो अल्टीमेटली क्या ऑप्शन बन गया, इंसर्टेड बिगिनिंग बन गया ना, हम्म। क्योंकि मेरा फर्स्ट नोड और लास्ट नोड सेम है ना अभी। तो मैं यहाँ पे सिंपल इंसर्टेड बिगिनिंग कॉल कर लूंगा। मैं बार बार कोड क्यों लिखूं, मैं कोड को यहाँ पे रीयूज करूंगा। बात समझ में आ रहा है सबको, हाँ। ठीक है ना। सेकेंड सिनेरियो, मेरा हेड अभी नल नहीं है, तो सिचुएशन ऐसा है कि अभी जो है क्या बोलते हैं, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, और इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे 5 के बाद एक नया नोड डालना है, 5 के बाद एक नया नोड डालना है मुझे। यहाँ पे मान लेते इसका वैल्यू 10 है और इसका जो नेक्स्ट है वो है इसमें, तो मुझे ये वाला लिंक क्रिएट करना है। ये जो एक मिनट, ये जो ग्रीन वाला लिंक है वो मुझे क्रिएट करना है, और इसका जो नेक्स्ट है वो तो हमेशा नल रहेगा ही। मुझे ये ग्रीन वाला लिंक अभी क्रिएट करना है। तो देखो मेरा हेड है वो अभी फर्स्ट नोड पे है, मुझे जाना लास्ट नोड तक है, तो मुझे पहले हेड का एक डुप्लीकेट बनाना होगा, ठीक है। मैं पहले डुप्लीकेट बना लेता हूँ, पीटीआर नहीं ले सकता, मैं टेम्प ले लेता हूँ, इक्वल टू हेड। एक डुप्लीकेट नोड मैंने बना लिया इसका, ठीक है। फिर मैं इस टेम्प को मूव करवाता रहूँगा अंटिल मुझे लास्ट नोड तक मैं पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो लास्ट नोड में मैं कब पहुँचूंगा, जब उसका नेक्स्ट वाला मुझे नल मिलेगा। बाय डिफॉल्ट क्या है, इसका जो नेक्स्ट है वो नल है अभी, मुझे ग्रीन वाला क्रिएट करना है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो ये पर्पल वाला है, नेक्स्ट नल है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा व्हाइल टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, टेम्प को मैं बस मूव करवाता रहूंगा जब तक मुझे नल नहीं मिल जाता। तो जब तक मूव होगा, मतलब पहले 1 में था, 1 से 2 में गया, नेक्स्ट नल नहीं है, फिर 2 से 3 में गया, नेक्स्ट नल नहीं है, 3 से 4 में गया, नेक्स्ट नल नहीं है, 4 से 5 में गया, नेक्स्ट नल है, लूप के बाहर आ गया, ठीक है। ऊपर पहले लिखा हुआ है पीटीआर इज माय न्यूली क्रिएटेड नोड। तब क्या होगा, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पहले नल था, लेकिन हाँ वो किसको पॉइंट करना चाहिए, पीटीआर को पॉइंट करना चाहिए। ये जो मेरा नोड है, ये पीटीआर है, तो वो अभी पीटीआर को पॉइंट करना चाहिए। तो टेम्प के नेक्स्ट पे को मैं बोलूंगा
तू पीटीआर को देख, ठीक है बस। और पीटीआर का तो नेक्स्ट पहले से नल है, तो ये तो मेरा ऑटोमेटिकली ये लिंक वाला क्रिएट हो गया, और ये जो पहले का जो नल था ये वाला यहाँ से हट गया। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? फिर से एक बार बताओ ना। देखो सेकंड सिनेरियो में जो मेरा हेड है वो नल नहीं है, ठीक है, ये मेरा हेड है वो नल नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट ये बाय डिफॉल्ट जो है फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब जिसका डाटा 1 है, ठीक है, फर्स्ट नोड को Okay. पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड थर्ड को कर रहा है, ठीक है, थर्ड फोर्थ को कर रहा है, फोर्थ फिफ्थ को कर रहा है, और फिफ्थ बाय डिफॉल्ट नल को कर रहा था सिचुएशन के हिसाब से। ओके ओके जैसे ही मैंने इंसर्टेड एंड चूज किया, मैंने एक नया नोड बनाया। ये पीटीआर मेरा न्यू नोड है जिसके अंदर डाटा 10 रखा हुआ है, ठीक है, और इसका Okay, जो okay. और इसका जो नेक्स्ट है वो मेरा नल सेट किया हुआ है पहले से। ये वाला ऑलरेडी सेट है, प्री फिल्ड है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन वाला जो लिंक है वो मेरे को क्रिएट करना होगा अभी, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था मैं हेड को मूव नहीं करवा सकता, हेड जो है वो फिक्स्ड है। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि देखो इंसर्ट करवाने के लिए मुझे लास्ट नोट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि इंसर्टेड एंड है, ठीक है ना। तो ओके मैंने क्या किया, मैंने हेड का एक डुप्लीकेट पॉइंटर बनाया है यहाँ पे। पीटीआर। ये हेड का मैंने डुप्लीकेट पॉइंटर बनाया टेम्प। ओके ओके टेम्प। तो डुप्लीकेट पॉइंटर क्या हुआ, वो तो कहीं भी मूव कर सकता है ना। ओके ओके तो मैंने बोला कि तू तब तक मूव करता रहे जब तक तेरे को ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है नल नहीं मिलता, मतलब वाइल टेम्प दिस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि स्ट्रक्ट का पार्ट है ना, तो इसके अंदर एक नेक्स्ट वेरिएबल होगा। तो जब तक उसको ये नेक्स्ट वेरिएबल नल नहीं मिलता तब तक वो मूव करता रहेगा, ठीक है। ओके तो ओके तो मेरा यहाँ टेम्प अभी यहाँ पे है, हाँ ठीक है। जो पहले बाय डिफॉल्ट 1 को मूव कर रहा था, तो 1 को मूव किया, उसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, तो ये 2 के पास गया, 2 का नेक्स्ट नल नहीं है, 3 के पास गया, 3 का नेक्स्ट नल नहीं है, 4 के पास गया, 4 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, 5 के पास गया, लेकिन 5 का नेक्स्ट यहाँ पे नल है बाय डिफॉल्ट, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। बात समझ में आ रहा है? ओके ओके अच्छा, अभी जो है ये पीटीआर ये मेरा न्यूली क्रिएटेड है, तो 5 के बाद पीटीआर को आना है ना। ओके तो क्या करना होगा, 5 का जो नेक्स्ट है वो पीटीआर को देखना चाहिए। हाँ हाँ तो टेम्प अभी 5 पे है, ये देखो टेम्प अभी 5 पे है, ठीक है ना। तो 5 का जो नेक्स्ट है वो पीटीआर को देखना चाहिए। मैंने दिखा दिया इसको पीटीआर कि 5 का नेक्स्ट पीटीआर को देखे, मतलब 10 वाले को देखे, और 10 वाले का नेक्स्ट तो पहले से ही नल है, तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होगी इसमें। क्लियर है? बस कोड खत्म मेरा यहीं पे। ये जब बस हेलो भाई, क्यू एंड स्टैक खत्म हो गया क्या? नहीं अभी तो लिंक लिस्ट ही चल रहा है, हाँ, लिंग्विस्ट था। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। तो हम्म, इंसर्ट एट एंड समझ में आया सबको? यस समझ गया। ठीक है ना। इसका कोड देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्रिंटफ दे देता हूँ, और कोई वो मत करना, मैं कोड वाला भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डाटा वैल्यू रीड किया और फिर मैंने एक इंसर्टेड हैंड नाम का फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैंने वो वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, void inserted and int data, सेम मैकेनिज्म है। मैं इसको बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये एल्स वाला पार्ट यहाँ पे चेंज होगा, और अगर हेड नल है तो इंसर्टेड बिगिनिंग वाला कॉल हो जाएगा सेम डाटा के साथ, ठीक है।
यहाँ पे पहले मुझे पहले डुप्लीकेट बनाना होगा, डुप्लीकेट ऑफ हेड, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर नहीं चाहिए, टेम्प टेम्प इक्वल टू हेड। देखो ये जो टेम्प हेड पीटीआर है ना, ये नाम है, तुम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ABCD भी ले सकते हो, XYZ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डुप्लीकेट हो गया। अभी मूव, तो मतलब नोट के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ नोड की जगह तुम माई नोड लो, लिंक नोड लो, कुछ भी लो ना, वो तो नाम है ना बस। ओ अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मूव टेम्प टू लास्ट नोड, तो कैसे करेंगे, वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं लास्ट नोड तक चला गया, फिर मैंने बोला टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट नल है, वो अभी पीटीआर को देखेगा, बस बात खत्म। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक प्रिंटफ लगा देता हूँ, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। यही पता, भाई क्रिएट नोड वाला सेक्शन दिखा दो। कौन सा क्रिएट नोड। क्रिएट नोड, तो सिंपल है, ये रहा क्रिएट नोड। मैंने एक मेलॉक से हाँ। नया नोड क्रिएट किया, फिर चेक किया कि नोड क्रिएट हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैंने एक एरर मैसेज दे दिया, और अगर नोड हो गया तो मैंने उसके अंदर डाटा सेट किया, और यहाँ से मैंने इसको रिटर्न नहीं किया था, यहाँ से रिटर्न हो गया मेरा पीटीआर वाला, अच्छा ठीक है। बस ठीक है। बस उतना सही है, ठीक है ना। और ऋषभ एक चीज था, हाँ बोलो। वो जो मेलॉक ऊपर में जो लिखा मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रैक नोट, हाँ तो उसमें जो 1 2 3 4 5 लिखा था उसी को क्या साइज बोल रहा था? नहीं, साइज मतलब इसका साइज। ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक नोड को मेमोरी में सेव करने के लिए कितना चाहिए, मान लो इंट के लिए मुझे 4 चाहिए, हाँ 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 और पॉइंटर का तो चलो सेम है, वो हमेशा 2 ही लेगा, 2 या 4 जो भी है। हाँ। तो मुझे 4 6 और 8 बाइट्स जो चाहिए वो मेरे को यहाँ पे बोलना होगा, हाँ। ठीक है ना। अगर मैंने मेलॉक नहीं लिखा तो क्या होगा? नोड तुम्हारा क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो क्रिएट नोड है ना वो रन टाइम पे चलता है। सोच के देखो थोड़ा, तुमने जब बोला इंसर्ट करना है तभी तुम्हारा नोड क्रिएट हो रहा है, पहले से तुमको क्रिएटेड नहीं मिल रहा है तुमको। ओ अच्छा अच्छा, वो मतलब प्री नहीं था, डायनेमिक। डायनामिक है, ओके तो डन डन। डायनामिक के लिए मेरे को मेलॉक यूज करना ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, तभी उसका वो स्पेस क्रिएट होगा ना, हाँ स्पेस, मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस तब क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इंसर्टेड एंड, मेरे पास डाटा ऑलरेडी गिवन है, मैंने यहाँ पे नोड बनाया, फिर मैंने हेड को चेक किया, अगर हेड नल है तो इंसर्टेड बिगिनिंग, अगर नल नहीं है तो पहले डुप्लीकेट बनाओ, लास्ट की तरफ मूव करो, फिर लास्ट वाले का नेक्स्ट में मेरा न्यूली का पॉइंटर उसको पॉइंट लिंक करवा दो, और बस मैसेज शो कर दो, ठीक है ना। अभी इसको ट्राई मार के देखते हैं, सिंपल। बिगिनिंग वाला मैं दिखाऊंगा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला इंसर्टेड एंड, क्या इंसर्ट करना है, डाटा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हेड नल है, तो डाटा जो इंसर्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट होगा, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे इंसर्टेड एंड दिया, 2 दिया, जैसे ही मैं डिस्प्ले करूँगा देखना 1 2 हो जाएगा, मतलब वो लास्ट पे इंसर्ट हो रहा है अभी। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 दिया, ये 1 2 3 हो गया, ठीक है। ये देखने में असेंडिंग ऑर्डर लग सकता है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर एक्चुअली में नहीं है। मैंने 2 दिया, मान लो -56 दिया, तो 1 2 3 -56, ये हमेशा एंड में जाके ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ एक 25 वैल्यू दूंगा तो वो जाके एंड में ऐड होगा। समझ में आया? यस ब्रो। Rishabh, you cannot add any character value here, na? As of now, because I have taken my data part, Because of the program. because my data is of type int. You can take data Int. type, yeah, you can take Yeah. data like char, float, double or any other structure. हाँ. वो हम लोग ग्राफ वाले में देखेंगे, क्योंकि ग्राफ वाले में इंट डाटा से काम नहीं होगा, हम लोग को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। हम्म. तो इंसर्ट एट एंड क्लियर हुआ? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं। ब्रो।
क्योंकि देखो मैं कोई बुक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर पे 3 बुक पड़े डाटा स्ट्रक्चर विद सी के, मैं कोई बुक वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, मेरे आसपास अभी कोई बुक भी नहीं है, मेरे को जो आता है मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को अगर कुछ भी डाउट होता है, किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है, बोला करो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे मूव करें या किसी को कुछ और अभी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी को टॉपिक मतलब पार्ट पे? नहीं चाहिए ब्रो। नहीं चाहिए ना, तो हम लोग मूव करते आगे ना। चलो, तो मेरा यहाँ पे क्या क्या हो गया, डिलीटेड बिगिनिंग हो गया। ठीक है ना, अभी हम लोग इंसर्टेड एंड भी हो गया, अभी हम लोग डिलीटेड एंड वाला देखेंगे। ठीक है, डिलीटेड एंड। डिलीटेड एंड, ठीक है, डिलीटेड एंड वाला बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो, डिलीटेड एंड। ठीक है, मतलब मेरे को लास्ट से अभी हटाना है वैल्यू, पहले इंसर्ट किया था, अभी लास्ट से निकाल के फेंकना है। तो बाय डिफॉल्ट पहला सिनेरियो है कि अगर हेड नल है कि नहीं, सिंपल सा सिनेरियो, अगर हेड नल है कि नहीं। अगर हेड नल है मतलब क्या हुआ मेरा, बोलो बोलो, अगर हेड नल है तो मतलब क्या हुआ इसका, कोई नोड ही नहीं है। कोई नोड नहीं है। मतलब एरर। ठीक है, एल्स मतलब अभी हेड नल नहीं है, तो उसका प्रेजेंट सिनेरियो कुछ ऐसा है, अभी यहाँ पे हेड नल नहीं है, जो हेड है वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट का नेक्स्ट सेकंड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड का जो नेक्स्ट है वो थर्ड को पॉइंट कर रहा है, थर्ड का नेक्स्ट है वो फोर्थ को, फोर्थ का नेक्स्ट है वो फिफ्थ को, और फिफ्थ का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी सिचुएशन ऐसा है, तो अभी तुम लोग बताओ, अगर मैं डिलीटेड एंड करूँ कौन सा नोड डिलीट होना चाहिए? फिफ्थ, लास्ट वाला। लास्ट वाला। ये 5 वाला नोड डिलीट होना चाहिए ना। हाँ, तो देखो मुझे ये लास्ट वाला नोड डिलीट करने के लिए सेकंड लास्ट नोड तक मुझे पहुंचना होगा, मतलब 4 का नेक्स्ट में तो 5 का एड्रेस है, ये पूरे का एड्रेस है, ये 4 का जो नेक्स्ट है उसी के अंदर तो ये पूरे फिफ्थ वाले का एड्रेस है ना। तो मुझे एक पीछे जाना होगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या किया था, टेम्प दिस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल दिया था। तो पीछे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डुप्लीकेट पॉइंटर चाहिए ही होगा मुझे, मैंडेटरी है। तो स्टार्ट नोड टेम्प इक्वल टू हेड, क्योंकि हेड मूव नहीं हो सकता तो डुप्लीकेट पॉइंटर। अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइल टेम्प एरो नेक्स्ट, फिर से एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। टेम्प एरो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, टेम्प अभी हेड पे है, मतलब ये जो मेरा टेम्प है वो भी बेसिकली फर्स्ट नोड पे है। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट है, फिर उसका जो नेक्स्ट है वो नल है कि नहीं, मतलब सेकंड का नल है कि नहीं। मैंने क्या लिखा, टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, टेम्प मेरा 1 पे है, अभी 1 वाले नोड पे, टेम्प का नेक्स्ट फिर उसका नेक्स्ट, मतलब ये वाला पार्ट ये नल है कि नहीं, नहीं है
मैंने उसको एक शिफ्ट करवा दिया, तो क्या होगा, टेम्प अभी इस पे चला गया, ठीक है, टेम्प इस पे चला गया। फिर से चेक करेगा कि टेम्प टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये 3 वाला नेक्स्ट, ठीक है, ये दो जंप मार रहा है नल है कि नहीं। अगर नल नहीं है तो क्या ये क्या करेगा, ये फिर से मूव करेगा नेक्स्ट नो। नेक्स्ट, मतलब ये अभी 3 पे चला गया, ठीक है। फिर से चेक करो टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट, तो टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट नल है कि नहीं, नल नहीं है, तो ये अभी 3 से 4 पे गया, ठीक है। फिर से चेक करो टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट नल है, हाँ नल मिल गया इसको, ठीक है। तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो अभी टेम्प कहाँ पे, 4 पे है, मतलब क्या है, सेकेंड लास्ट पोजीशन हो गया ये वाला। क्लियर है सबको? हाँ हाँ। ये सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अभी क्या करना होगा, देखो नाल इनपुट करके मुझे पहले लास्ट नोड को किसी पॉइंटर के थ्रू इसको मुझे पकड़ के रखना होगा, क्योंकि अगर मैंने ये वाला लिंक यहाँ पे अगर मैंने तोड़ दिया, ये वाला लिंक अगर मैंने यहाँ पे तोड़ दिया तो ये वाला अकेला हो जाएगा। लेकिन इसका तो मेमोरी मेरे को रिलीज करना होगा ना, फिर से फ्री करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे एक दूसरा एक पॉइंटर ले लूँगा, सपोज नोड स्टार, मान लो मैंने पीटीआर ले लिया, जिसके अंदर मैं भी टेम्प का जो नेक्स्ट है। लास्ट वाला पार्ट फिर से बताओ ना, क्या बोला तुमने? कौन सा पार्ट? वो कुछ लास्ट वो जो ग्रीन दिया ना तुमने उस हाँ उसके देखो, अभी जो मेरा टेम्प है वो अभी 4th वाले पे है, ठीक है। मेरा टेम्प अभी यहाँ पे है, मुझे डिलीट ये वाला करना है। तो अगर मैं ये वाला लिंक जो है इसको मैं अगर मैं तोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ये वाला पार्ट मेरा अलग हो जाएगा पूरे लिस्ट से, ठीक है ना अंजन? ओके ओके डन। हाँ, तो ये वाला पार्ट जैसे ही लिस्ट से अलग हो गया, वो बस अलग हुआ है, लेकिन मेमोरी में अभी भी है, वो डिलीट नहीं हुआ है। बस मेन लिस्ट से उसका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हुआ है। तो लेकिन मुझे तो बस ब्रेक नहीं करना, मुझे तो उसका मेमोरी भी रिलीज करना होगा ना फिर से। हाँ तो हाँ मुझे पहले ब्रेक करने से पहले इसको पकड़ कर रखना होगा कि ये कहीं भाग ना जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर लिया और उसके अंदर टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प अभी यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट मतलब ये वाला नोड, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मुझे उसका लिंक तोड़ना है ना, मैं टेम्प का नेक्स्ट को मैं नल सेट कर दूंगा। मतलब क्या होगा, ये वाला लिंक टूट गया और यहां से ये नल पे आ गया, मतलब ये जो 5 वाला पार्ट था ये वाला पूरा क्लियर हो गया, मतलब हट गया यहाँ से, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा फ्री पीटीआर, मतलब 5 वाला पार्ट डिलीट हो गया। अभी 1 2 3 4 नल, बस, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? कोड तो मैं नेक्स्ट करूंगा। लॉजिक क्लियर है सबको? 5 वाले पार्ट को हम किसी और पॉइंटर से पॉइंट करके रखेंगे, उसके बाद उसको रिलीज कर देंगे। हाँ, अगर उसको किसी दूसरे पॉइंटर से अगर उसको हम होल्ड नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो बस डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन रिलीज नहीं होगा उसका मेमोरी, हाँ समझ गया। ठीक है ना। इसका कोड करके देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ पे आएगा फ्रॉम एंड। इसका कुछ
कोड सेम होगा, मैं बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बाद में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले क्या देखना होगा, अगर हेड नल है कि नहीं। अगर हेड नल है तो कैन नॉट डिलीट, लिस्ट इज एम्प्टी, सिंपल सा। फिर क्या मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले डुप्लीकेट फिर चेक, ठीक है ना। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर कहा गया है, हाँ डुप्लीकेट बनाया मैंने, फिर मूव हेड टू नेक्स्ट नहीं होगा, अभी यहाँ पे होगा मूव, इसको मैं टेम्प ले लेता हूँ यहाँ पे, टेम्प टू सेकेंड लास्ट नोड, ठीक है। तो कैसे होगा, वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। अभी क्या होगा, मुझे लास्ट नोड को मुझे होल्ड करना होगा, तो नोड ptr इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, क्योंकि सेकंड लास्ट नोड है तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब लास्ट नोड, ठीक है, ptr। और टेम्प का जो नेक्स्ट होगा मैं उसको भी नल रख दूंगा, मतलब मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने एक मैसेज दिखाया कि कौन सा डाटा डिलीट हो रहा है, फिर मैंने फ्री ptr कर दिया, ठीक है। रन करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। मैं कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ, फिलहाल अभी ऐसा है 654321। तो अगर मैं अभी डिलीटेड एंड दूँ, कौन सा डिलीट होगा, 1 ये देखो डिलीटिंग 1, ठीक है। फिर से दिया मैंने डिलीटेड एंड 2, फिर से दिया 3, अभी का सिचुएशन क्या होगा 654, ये देखो 654, ठीक है। फिर से देता हूँ 4 डिलीट, फिर से देता हूँ, अभी सिर्फ 6 रहेगा, ठीक है। 5 डिलीट हुआ, 4 डिलीट हुआ, 5 डिलीट हुआ, 6 रहा। अभी मैं फिर से डिलीट करता हूँ, एक मिनट, ये हाँ एक मिनट स्प्रिंग नहीं किया। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस किया हुआ है, एक मिनट। यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन भी आएगा, अगर हेड का नेक्स्ट अगर नल है तब क्या होगा। हेड का नेक्स्ट नल मतलब लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। मैं बस क्या करूंगा, मैं फ्री यहाँ पे हेड को कर दूंगा और मैं यहाँ पे हेड को नल सेट कर दूंगा, बस, ठीक है ना। देखो पहला था कि लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, दूसरा है कि लिस्ट में एक एलिमेंट है, तीसरा है कि लिस्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने मिस कर दिया था। तो हाँ यहाँ पे होगा डुप्लीकेट से मैं करवा सकता हूँ, इफ टेम्प एरो नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल, मतलब एक ही एलिमेंट है, तो क्या होगा, मैं टेम्प का डाटा डिलीट कर दूंगा, टेम्प, और यहाँ पे मैं हेड को यहाँ पे नल सेट कर दूंगा, ठीक है ना। इसको भी रीरन करके देखते हैं। 3 एलिमेंट है, मैंने 6 दिया, 1 डिलीट हुआ, अभी 3 2, फिर से 6 दिया, 2 डिलीट हुआ, बस 3, फिर से 6 दिया, 3 डिलीट हुआ, ठीक है ना। लेकिन एरर क्यों दे रहा है, डिलीटिंग 3, एल शिफ्ट लगाना चाहिए था सर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे रिटर्न होगा एक, बस, मतलब ये जब हेड को नल कर रहा है, फिर से ये टेम्प दिस नेक्स्ट वो सब करने चला जा रहा है, इसलिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देख लो 3 2 1 है, मैंने पहले से डिलीट फ्रॉम एंड किया, 1 डिलीट हुआ, फिर से डिलीट फ्रॉम एंड किया, 2 डिलीट हुआ, करंट सिचुएशन 3 है।
फिर से मैंने डिलीट फ्रॉम एंड किया, 3 डिलीट हुआ। जैसे ही मैं फिर से डिलीट फ्रॉम एंड करूंगा, कैन नॉट डिलीट, लिस्ट इज एम्प्टी आ गया। क्लियर है या कुछ हाँ डाउट है? क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो 6 है ना, एंटर योर चॉइस 6 मतलब डिलीट फ्रॉम एंड होता है ना। अरे यहाँ पे लिखा है ना कौन किसके लिए कौन सा है। ओके ओके ओके। 1 फॉर हाँ इंसर्टेड बिगिनिंग, 2 फॉर इंसर्टेड एंड, 5 फॉर डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। क्लियर क्लियर। ठीक है ना? तो अभी यहीं पे रख देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है ना? क्या बोलते हो? थैंक यू। Rishabh, one question. हाँ बोलो। Why don't we use union for these operations? वेरी गुड क्वेश्चन। लेट देखो, दो चीज़ें होता है, स्ट्रक्ट एंड यूनियन। ठीक है, तुम्हारा ये क्वेश्चन था ना, यूनियन क्यों नहीं यूज़ करते हम लोग यहाँ पे, स्ट्रक्चर ही क्यों यूज़ करते हैं? हाँ, देखो, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेपरेट मेमोरी फॉर ऑल फील्ड्स। और यूनियन में क्या होगा, सेम मेमोरी बट शेयर्ड। स्ट्रक्चर में जितना भी फील्ड होता है उनको सेपरेट मेमोरी एलोकेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर इंट डाटा है, फिर स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट है, तो इन दोनों को अलग अलग से मेमोरी मिलेगा। लेकिन अगर सेम चीज अगर मैं यहाँ पे यूनियन से देता तो ऐसा नहीं होता। यूनियन का रूल क्या होता है, उसके अंदर का जो लार्जेस्ट फील्ड होगा उतने साइज मेमोरी एलोकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूनियन सपोज टेम, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, इंट एक्स, फ्लोट वाई, डबल जेड, लॉन्ग डबल क्या होगा, मान लो पी। ठीक है, इस केस में जो टेम्प का साइज है वो होता है लार्जेस्ट वेरिएबल का साइज। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ साइज ऑफ टेम्प, तो वो मेरे को एक्चुअली देगा कितना, 10। अगर सेम चीज मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से लिखता तो इसका साइज मुझे कुछ और मिलता। ठीक है ना, इसका साइज मान लो 4, 4, 8, 8, 16 और 10, 26। ठीक है, क्योंकि इसका साइज 10 है, ये सेम मेमोरी को सभी वेरिएबल के लिए शेयर करेगा। यहाँ पे शेयरिंग नहीं है, यहाँ पे सबको इंडिविजुअल पैकेट मिलेगा। मान लो किसी का रिलेटिव, मतलब किसी फंक्शन के टाइम किसी तुम्हारे रिलेटिव्स में से किसी का 5 कजिन एक साथ आके मिल गए, मतलब टोटल 6 लोग हो गए, तुम और तुम्हारे 5 कजिन। अभी ऐसा हो सकता है कि तुम पाँचों को खाने के लिए 5 अलग अलग प्लेट मिला हो, जो कि मतलब स्ट्रक्ट का रूल। ठीक है, 5 लोग है, 5 लोग 6 लोग है, 6 लोग को खाने के लिए 6 अलग अलग प्लेट मिला है, मतलब हर एक को अपने प्लेट से ही खाना है, किसी दूसरे का नहीं लेना। या तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको एक ही प्लेट मिला है और तुमको उसी में से खाना है। तो डिफरेंस वहीं पे है। अगर मैं यूनियन यूज करूँ, यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी सेव होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेमोरी शेयरिंग भी होगा तो वो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, एक्स वाई पे डिपेंडेंट होगा, वाई क्या बोलते सॉरी ये जेड पे डिपेंडेंट होगा, जेड पी पे डिपेंडेंट होगा। अगर पी का वैल्यू हो गया, पी का वैल्यू मैंने सेट कर दिया, तो ये तीनों सेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ एक अनकंफर्टनेस एक आ जाएगा। क्लियर हुआ या अभी भी कुछ डाउट है? किसने पूछा था ये? हम लोग यूनियन को तो फिर कहाँ यूज करते हैं? देखो, यूनियन जो है बहुत रेयरली यूज होता है। ठीक है ना, यूनियन को हम लोग देखो कुछ कुछ सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोग को मेमोरी एफिशिएंट बनाना होता है। ठीक है ना, अगर मैं देखता हूँ कि मेरा 5 फील्ड है और पाँचों को मुझे लोएस्ट पॉसिबल साइज में सेव करना है, तब भी मैं जाके यूनियन यूज करता हूँ।
जनरली अगर देखो यूनियन कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा यूनियन का यूज़, क्योंकि उसमें मेमोरी शेयरिंग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मिलेगा क्योंकि हर एक को इंडिविजुअल बैठने का जगह मिलता है। और यूनियन में क्या होता है, बैठने का जगह फिक्स्ड है, अभी वहाँ पे तुमको 5 लोग बैठाना है कि 10 लोग बैठाना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इसके लिए यूनियन बस एक कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और स्पेशली ये लिंक लिस्ट के केस में तो यूनियन यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सिंपल सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये यूनियन नोड है, मान लेते हैं डाटा के लिए मुझे 4 बाइट्स मिला। ठीक है, ये 4 बाइट्स कंसिडर करता है। और नेक्स्ट क्योंकि पॉइंटर टाइप है वो भी 4 बाइट्स ही लेगा। ठीक है, तो अगर मैं यूनियन यूज़ करूँ मुझे टोटल साइज जो है 4 ही मिलेगा, इक्वल टू 4 बाइट्स ही मिलेगा। तो अगर मैंने डाटा वाला सेट किया तो मैं नेक्स्ट सेट नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने नेक्स्ट सेट किया तो डाटा सेट नहीं होगा। लेकिन स्ट्रक्ट के केस में क्या होगा, स्ट्रक्ट मेरे को टोटल साइज 8 बाइट्स ही देगा, मतलब डाटा के लिए 4, नोट नेक्स्ट के लिए 4। प्रॉब्लम वाला समझ में आया ना, कि हम लोग स्ट्रक्ट क्यों यूज करते हैं, यूनियन क्यों नहीं। हाँ, या अभी भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट है? बेसिकली हमने आज 4 एल्गोरिदम देखा है लिंक लिस्ट का, इंसर्टेड बिगिनिंग, इंसर्टेड एंड, डिलीटेड बिगिनिंग, डिलीटेड एंड। ठीक है, इवनिंग में लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगा आज, इतना मेरा गारंटी है। शायद स्टैक भी ख़त्म कर सके आज, ठीक है ना। तो वो बात की बात है। अभी जो 4 किया है वो 5 किया है, ट्रेवर्सल भी किया है हमने। तो ये जो 5 किया है सबको क्लियर हुआ ये? हाँ। किसी को कुछ भी डाउट, किसी भी पॉइंट पे डाउट? नहीं bro। क्लियर है ना सबको? नो नो हाँ 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 क्लियर। स्पेशली नॉन सी एस वालों तो का तो चलो कोई नहीं, एक रिवीजन टाइप हो जाएगा सिंपल सा। लेकिन नॉन सी एस वालों के लिए कम्प्लीटली नया टॉपिक है। अगर नॉन सी एस किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बोलो अभी। कुछ भी डाउट है अभी? नहीं यार। नॉनसेंस वालों 8 लोग हैं, इनमें कितने लोग नॉनसेंस हैं अभी? 1 2 3 4, शायद से 4 लोग शायद से नॉनसेंस से है। कौन कौन? हाँ क्लियर है आज जो समझा क्लियर है पूरा। क्लियर है ना आज? हाँ तो जो समझा क्लियर है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग वो करते हैं। ये कोरो ने क्या बोला? वो बहुत पहले ही बोला था। अब मैंने पहले ही बोला था कि मैंने अरे मैंने पूछ लिया, तुमने जवाब भी दे दिया। हाँ मैंने पूछा था, तुमने जवाब भी दे दिया। चलो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट 6:30 के आसपास, ठीक है आज? ओके तो थैंक यू। देखो आज कुछ नहीं, ये इंसर्टेड पोजीशन देखना है, डिलीटेड पोजीशन देखना है। ठीक है, रिवर्स वाला मैं सबसे लास्ट में दूंगा, ये वाला, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये मैं सबसे लास्ट में दूंगा। ये दोनों पोजीशन करने के बाद हम लोग डायरेक्टली स्टैक पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि देखो ओके लिंक लिस्ट का इंसर्टेड बिगिनिंग और डिलीटेड बिगिनिंग मतलब ही स्टैक है। ठीक है, तो वो और जल्दी समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है ना। तो ओके। अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और 6:30 को सब ज्वाइन कर लेना, या कल की तरह मत करना सिर्फ, ओके थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। ठीक है ना। तो आज के यहीं पे रख थैंक यू। देते हैं, ठीक है। हम्म।